हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के बारे में। फ़ोन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक 5G फ़ोन है। तो अब शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले से। इसमें हमें मिलता है एक 6.5 इंच का सुपर अमोलेड 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। इसमें हमें एक होल पंच डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इस पर जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। इस पर आपका इस फ़ोन का डिज़ाइन को लेके बोलूँ अब तो इस फ़ोन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का ग्लास फ्रंट देखने मिल जाता है और प्लास्टिक बैग देखने मिल जाता है। ये फ़ोन का वेट 189 ग्राम्स है और ये फ़ोन हल्का सा बल्कि भी आपको लग सकता है और सिंगल हैंड यूसेज के लिए आपको ये थोड़ा सा भारी लग सकता है। बट फ़ोन का बल्कि होना एक हल्का सा एडवांटेज यहाँ पे है। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा वो क्या है। और ये फ़ोन IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी है। आप इस फ़ोन को 1 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट तक बिना डरे रख सकते हो। अब बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें हमें एक 4500 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है और ये फ़ोन USB Type-C फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एक चीज़ जो मुझे बहुत घटिया लगा वो ये है कि ये फ़ोन 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट डिफ़ॉल्ट में हमें बॉक्स के अंदर 15 वाट का फास्ट चार्जर अडेप्टर ही मिलता है। 15 वाट का अडेप्टर इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए 0 to 100 1 आवर 45 मिनट्स टाइम लेता है और ये फ़ोन का बैटरी काफ़ी अच्छा है। लाइक 1 फुल डे का बैटरी पावर तो ये आपको दे ही देगा। और चीज़ों को लेके बात करें तो इस फ़ोन में हमें एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी फास्ट और सिक्योर्ड लगा इस फ़ोन का। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास के ऊपर। इस फ़ोन में हमें एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। इस फ़ोन का सारा कैमरास जो है मुझे काफ़ी पसंद आया है। एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आया इस फ़ोन के कैमरास का वो ये है कि लो लाइट फ़ोटोज़ में इसका डिटेल्स मुझे काफ़ी पसंद आया है। कैमरा सेक्शन में ये फ़ोन अपने सारे कंपटीशन को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आप कोई भी फ़ोन लाओ उसके कैमराज इसको टक्कर नहीं ले सकता है। एक छोटा सा जो कंप्लेन है वो ये है कि इस फ़ोन के प्राइस रेंज में इसका वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। अब बात करते हैं इस फ़ोन के चिपसेट के बारे में। इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G का चिपसेट देखने इसमें मिल जाता है। ये फ़ोन का चिपसेट जो है वो काफ़ी अच्छा दिया है, बट इस प्राइस रेंज में सैमसंग और थोड़ा बेटर चिपसेट दे सकता था। और बॉक्स के अंदर से पहले से ही ये फ़ोन आपको Android 11 सैमसंग UI 3.1 पे मिल जाएगा। और इस फ़ोन का 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले की वजह से आपका स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। इस फ़ोन का गेमिंग रिव्यू भी मैं अभी आपको दे देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा था ये फ़ोन हल्का बल्कि है, बट ये इसका एडवांटेज क्यों है। क्योंकि आप कोई भी फ़ोन नॉर्मल इस प्राइस रेंज के अंदर देखोगे गेमिंग के टाइम पे फ़ोन गर्म हो जाता है, पर ये फ़ोन जो है ये गर्म नहीं होता है गेमिंग के टाइम पे बिल्कुल भी। तो आप कोई भी मल्टीप्लेयर गेम जैसे कि BGM है या कुछ भी हो गया कॉल ऑफ ड्यूटी, आप आराम से हाई सेटिंग पे खेल सकते हो और ये फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। और फीचर्स को लेकर बात करें तो इस फ़ोन में हमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। 1 TB तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन में हमें 3.5 mm जैक भी देखने मिल जाता है। इस फ़ोन में हमें लाउड स्टेरियो स्पीकर्स भी देखने मिल जाता है और इस फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो काफ़ी कलरफुल व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देता है। तो जो लोग मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब इस फ़ोन के कलर्स को लेकर भी मैं बता देता हूँ। इस फ़ोन में हमें 4 कलर दिख जाता है। एक है ऑसम ब्लैक, दूसरा है ऑसम वाइट, तीसरा है ऑसम पर्पल, चौथा है ऑसम मिंट। कलर सजेशन मांगोगे तो मैं आपको वाइट वाला ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग लगा मुझे। बट जो लोग अच्छे से मेंटेनेंस नहीं कर पाते हो वो ब्लैक वाला ही ले लो, मेरा आपको यही सजेशन रहेगा। अब इस फ़ोन के वेरिएंट्स को लेके मैं बोलूँ तो इसमें हमें रैम में 2 ऑप्शंस मिल जाता है, 6 GB रैम और 8 GB रैम वाला। और इंटरनल स्टोरेज में भी हमें 2 ऑप्शंस मिल जाता है, एक है 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला और दूसरा है 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और इस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस करंटली जो है वो है 36,000। और इस फ़ोन के साइड्स में हमें जो मेटेलिक फिनिश मिला है वो भी इस फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम लुकिंग बना देता है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ख़रीदने का सोच रहे हो तो मैं तो आपको यही फ़ोन ख़रीदने सजेशन दूंगा। तो ये था मेरा सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।